आप जो है वो सैंडविच बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो इतने ज़्यादा सैंडविचेज़, एंड पे आके वो सैंडविचेज़ इतने ज़्यादा बने हुए खुद आपसे कह रहे होंगे कि बस अब बस करो, इतने इनफ है। इसी तरह जब ये ग्लूकोज़ 6 फॉस्फेट भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो है वो ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन को डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर लास्ट वाली वीडियो आपने नहीं देखी जो कि ग्लाइकोलिसिस की फुल डिटेल हमने डिस्कस की थी, तो आपको जो है वो रेगुलेशन की अच्छे से समझ नहीं आएगी। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में जैसे मैंने पहले आपको बताया था, टोटल जो हैं वो 10 स्टेप्स हैं, ठीक है। और जिनमें से कुछ जो हैं वो रिवर्सिबल स्टेप्स हैं और कुछ इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। और जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं वो क्या हैं, बेसिकली रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं, ठीक है। 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये रेट लिमिटिंग स्टेप्स आप लोग इस तरह से समझ लें कि ये पूरे एक प्रोसेस के अंदर ऐसे स्टेप्स या ऐसे रिएक्शंस होते हैं, स्लो रिएक्शंस होते हैं, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि प्रोसेस ने जो है वो किस तरह से जो है वो आगे जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रेट लिमिटिंग स्टेप जो है रुक रहा है, इनहिबिट हो रहा है, तो प्रोसेस भी रुक जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये पूरे के पूरे जो है वो ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। इनमें से 3 जो हैं वो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। जब फर्स्ट वन इज़ व्हेन डी ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ये पहला रेट लिमिटिंग स्टेप है, फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप है। दूसरा, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रही है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ये दूसरा रेट लिमिटिंग स्टेप है। एंड तीसरा जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, जो लास्ट वाला स्टेप है, वो ये है जिसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, ठीक है। सो टोटल इस स्टेप के अंदर जो है वो 3 जो स्टेप्स हैं, जो है ग्लाइकोलिसिस में टोटल 3 स्टेप्स हैं जो कि रेट को डिटरमाइन जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं और ग्लाइकोलिसिस को जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इन स्टेप्स को जो है वो मद्देनज़र आपने रखना है। ये वाले स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप्स हैं, ठीक है। इनके एंजाइम्स की नेम्स आपको अच्छी तरीके से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब ये तो ओवरऑल ओवरव्यू था। अब हाँ, जो है हम इनकी सिंगल स्टेप की जो है वो डिटेल की तरफ चलते हैं। जैसे हम पहले रेट लिमिटिंग स्टेप को देख लेते हैं, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, मीन्स कि ग्लूकोज की जो है वो फॉस्फोराइलेशन हो रही है, इसके साथ एक फॉस्फेट का ग्रुप आके अटैच हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाता है, मीन्स कि ग्लूकोज इज नॉट बीइंग कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो आगे से ऑब्वियसली बाकी सारे स्टेप्स भी नहीं होंगे, क्रॉस। अगर ये वाला स्टेप नहीं हो रहा तो बाकी सारे क्रॉस, ठीक है। सो इस स्टेप को रेगुलेट करने के लिए फर्दर जो है वो इसके इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि अगर इंजाइम ही इनएक्टिव है, जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है इंजाइम वही इनएक्टिव है, तो हाउ कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस वन, ठीक है। और ये जो हेक्सोकाइनेस है और ग्लूकोकाइनेस है, इनकी जो है वो एक्टिविटी या इनएक्टिविटी को हम देखते हैं, ठीक है। हेक्सोकाइनेस, दिस एंजाइम, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो ऑब्वियसली इस मॉलिक्यूल ने कहना है कि बस अब तुम हेक्सोकाइनेस बस करो और ज़्यादा जो है वो कन्वेयन ना करो, ठीक है। अगर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा, हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट करेगा, ठीक है, जो कि इसकी प्रोडक्ट है इस एंजाइम की, जो डी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। और जो है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ब्रेड है और आपने बहुत ज़्यादा सैंडविचेस बनाने हैं, ठीक है, उसमें पैटीज़ या चीज़ वगैरह डाल के, ठीक है। अब जो है आप जो है वो सैंडविच बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो इतने ज़्यादा सैंडविचेस, एंड पे आके वो सैंडविचेस इतने ज़्यादा बने हुए खुद आपसे कह रहे होंगे कि बस अब बस करो, इतने इनफ है। इसी तरह जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वो भी कहता है हेक्सोकाइनेस की को बस करो, इनफ इज़ इनफ, अब तुम इनएक्टिवेट हो जाओ, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो हो रहा है।
बट जो दूसरा एंजाइम है ग्लूकोकाइनेस, इसने डायरेक्टली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इनहिबिट नहीं होना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने जो है ग्लूकोकाइनेस को इनएक्टिवेट नहीं करना। ऑन दी अदर हैंड इस ग्लूकोकाइनेस ने इनएक्टिवेट होना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। मतलब ये कि ग्लूकोकाइनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या जिस तरह से भी है, इसको फ़र्क पड़ना है ग्लूकोकाइनेस को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से। अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसने क्या करना है, इनहिबिट कर देना है ग्लूकोकाइनेस को, ठीक है। अब आपने ये तो देख लिया इन एंजाइम्स को जो है वो इस वाले रेट लिमिटिंग स्टेप को जो है वो इनहिबिट इस रेट लिमिटिंग स्टेप ने किस तरह से जो है वो नहीं होना या होना है, या एंजाइम्स किस तरह से इन्वॉल्व है, ये आपको समझ आ गई, ठीक है। अब जो है लगा लें कि बॉडी के अंदर जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो गया, कि जो असर कर रहा था किसके ऊपर, ग्लूकोकाइनेस के ऊपर। ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि असर कर रहा था ग्लूकोकाइनेस के ऊपर, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो होगा क्या होगा कि ग्लूकोकाइनेस इनएक्टिवेट हो जाएगा। ग्लूकोकाइनेस जो है बहुत ही ज़्यादा चालाक एंजाइम है। ये जो ग्लूकोकाइनेस है ये डायरेक्टली जो है वो इनएक्टिवेट नहीं होगा। क्या होगा कि ग्लूकोकाइनेस जो है बाइंड होगा GKRP के साथ। ग्लूकोकाइनेस जो है वो ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, ठीक है, और ट्रांसलोकेट हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो चला जाएगा, ठीक है। रेगुलेशन इज अचीव्ड बाय रिवर्सिबल बाइंडिंग टू द हेपेटिक प्रोटीन ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटरी प्रोटीन GKRP। ये प्रोटीन जो है बेसिकली लिवर के सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। इस प्रोटीन के साथ ये ग्लूकोकाइनेस बाइंड होगा, ठीक है, और ट्रांसलोकेट हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, और जब ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो ये ग्लूकोकाइनेस जो है वहाँ पे जाके इनएक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली डी ग्लूकोज इज नॉट बीइंग कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इस तरह से ये स्टेप भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमने देख लिया ना कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप किस तरह से अपनी ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस पे अपनी ही प्रोडक्ट किस तरह से इस पे असरअंदाज हो रही हैं, या अगले से अगली जो प्रोडक्ट किस तरह से इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। और अब जो है ये तो हमने इनहिबिशन वाली चीज़ें देखी, लेकिन इस रिएक्शन ने कौन से ऐसे हालात होंगे जो जिन्होंने इस रिएक्शन को प्रमोट करना है, जिन्होंने कहना है कि ये रिएक्शन हो, डी ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो। ऑब्वियसली जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, जब आप वेल फेड स्टेट में होंगे, आपने बहुत ज़्यादा खाया पिया होगा, तब क्या होगा कि ये दोनों एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और डी ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता जाएगा, ओके। सो फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप को हमने यहाँ पे कर लिया डिस्कस। अब जो है हम सेकेंड रेट लिमिटिंग स्टेप की तरफ आ जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर, ठीक है। मतलब ये कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट का ग्रुप आके अटैच हो रहा है और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1। इसको हम ये भी कहते हैं PFK1। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट है, मतलब ग्लाइकोलिसिस के पूरे स्टेप में जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, उसमें ये वाला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा तो आगे वाले स्टेप्स होंगे, लेकिन अगर यही क्रॉस, तो मतलब सारे वाले रिएक्शंस क्रॉस, ठीक है। इस वाले स्टेप को आप रेगुलेट कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं, एक एटीपी है, एक सिट्रेट है, ठीक है, एएमपी है और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है। अब हम करते हैं इनकी डिटेल को डिस्कस। क्या होता है एटीपी, आपको पता है कि ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, और सिट्रेट जो है ये इसका क्रेब्स साइकिल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट जो है वो इंटरमीडिएट है जो कि क्रेब्स साइकिल में है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें सिट्रेट जो है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में ये इम्पोर्टेंट जो है वो एक इंटरमीडिएट है जब एसिटाइल CoA और ऑक्सैलो एसीटेट का जो है वो रिएक्शन होता है, ठीक है, और तो सिट्रेट बनता है। ये सिट्रेट जो है वो क्रेब्स साइकिल में जो है बनने वाला एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि फर्दर जो है वो इसकी कन्वेयंस होती हैं, ठीक है। अब जो है क्रेब्स साइकिल, हाँ क्रेब्स साइकिल जो है वो ग्लाइकोलिसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोसेस है और जो कि ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि व्हाट इज सिट्रेट, ठीक है। ओके, नाउ एटीपी की समझ आ गई, सिट्रेट की समझ आ गई। एएमपी, एटीपी जब अपने दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है तो क्या होता है, एएमपी बन जाता है, ठीक है। एंड अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी जो है ये इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि बनाता है कौन, PFK2, ठीक है। इसको जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे ना तब मैं इसको आपकी सारी जो है वो अच्छे से समझा दूंगी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस के इनहिबिट जो है वो PFK1 को इनहिबिट जो है वो कौन करता है, ठीक है। एटीपी, अगर बॉडी के अंदर एटीपी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बॉडी के अंदर एटीपी बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, PFK1 इनहिबिट हो जाएगा। एटीपी, जाहिर सी बात है ग्लाइकोलिसिस का मेन मकसद तो ये ना एनर्जी जनरेशन, जब एनर्जी ही बहुत ज़्यादा बन रही है तो उसने कहना नेगेटिव इफेक्ट देना है, उसने इनहिबिट करना है, उसने कहना बस कर दो, इनफ इज़ इनफ। अब और फिर नेगेटिव इफेक्ट साथ किसका आता है, सिट्रेट का। सिट्रेट का मैंने आपको बता दिया था कि क्रेब्स साइकिल में अगर ये सिट्रेट मतलब ग्लाइकोलिसिस के बाद होने वाला जो प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल वो ही बहुत ज़्यादा जो है उसमें सिट्रेट अगर बन रहा है तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा PFK1 पे, ठीक है। अब जो है बाकी जो AMP हैं और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है इसका जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है इस वाले रिएक्शन के ऊपर। मतलब अगर AMP बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर मीन्स के अगर जो है वो ATPs नहीं है, मतलब AMP का तो यही मतलब है कि ATP जो है वो एडनीन ट्राईफॉस्फेट नहीं है, एडनीन इस वक्त एडनीन मोनोफॉस्फेट है। तो एडनीन मोनोफॉस्फेट ने कहना है कि ATP बनाओ, एडनीन ट्राईफॉस्फेट बनाओ, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा PFK1 के ऊपर और कहेगा कि आगे रिएक्शन जो है ये फर्दर होता जाए ताकि ग्लाइकोलिसिस से जो है ATP की जनरेशन हो जाए, ठीक है। उसके अलावा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है मॉलिक्यूल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिवेटर है PFK1 का जो कि बनता है किससे, PFK2 से, ठीक है। ये जो है बेसिकली हमारे लिवर सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। अब अगर बॉडी जो है वेल फेड स्टेट में है, मतलब बॉडी ने अच्छी खासी ग्लूकोज जो है वो ली हुई है, अच्छा से कार्बोहाइड्रेट्स लिए हुए हैं या फूड लिया हुआ है जो कि ब्रेक हो के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकागॉन कम हो जाएगा और इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा। इंसुलिन का ये मकसद है ना कि ग्लूकोज के लेवल को कम करे, तो जब ग्लूकागॉन कम होगा इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका नतीजा इंसुलिन ज़्यादा होने के नतीजे में, इस सब के नतीजे में क्या होगा, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बॉडी जो लिवर में है ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये ज़्यादा हो जाएगा जो कि एक्टिवेटर है इस एंजाइम का PFK1 का, तो क्या होगा, ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड को मूव करेगा और क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन when the body is in the well fed state, glucagon level decreases, insulin level increases, in turn fructose 2,6 bisphosphate level is increased which activates PFK1 जो कि convert करेगा fructose 6 phosphate को fructose 1,6 bisphosphate के अंदर। ओके, नाउ अब अगर बॉडी जो फास्टिंग में है, ठीक है, वेलफेड स्टेट में तो बॉडी ने ग्लूकोज को कम करना था ना, उसकी तोड़ फोड़ करनी थी, लेकिन अब जो है बॉडी फास्टिंग स्टेट में मीन्स के बॉडी को ग्लूकोज को कंजर्व करना है, ग्लूकोज को जो है वो ग्लूकोज के लेवल को बॉडी ने जो है वो कम होने नहीं देना, मज़ीद उसको कंजर्व करना है। तो तब क्या होगा बॉडी के अंदर, वेट, तो क्या होगा जब फास्टिंग होगी तो ग्लूकागॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स कि बॉडी ने ग्लूकोज को कंजर्व करना है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो लिवर में कम हो जाएगा।
जब फिर इस PFK1 एंजाइम को इनएक्टिवेट हो जाएगा। PFK1 को इस एंजाइम को PFK1 को एक्टिवेट करने वाली चीज़ फ्रक्टोज 2,6 बिस्फॉस्फेट ही कम हो जाएगी, तो ये भी कम हो जाएगा और ये जो कन्वेयन है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में ये भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज द second rate limiting step. Now let's discuss about the last and the third and the last rate limiting step, which is phosphoenol pyruvate की कन्वेयन हो रही है पायरुवेट के अंदर बाय पायरुवेट काइनेस। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा इस पे, कौन सी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट होगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, जो कि फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट जो कि प्रोडक्ट थी किसकी? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट प्रोडक्ट थी किसकी? PFK1 की। ठीक है, ये जब ज़्यादा हो जाएगा ना फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, ऑब्वियसली जब ऊपर से चीज़ें ही ज़्यादा आ रही हैं तो क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इफेक्ट होगा पायरुवेट काइनेस पे। पायरुवेट काइनेस पे क्या होगा? इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा जब ये ज़्यादा, ठीक है, तब इस पे क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, इसको जो है वो पी के कहते हैं। ठीक है, सो PFK1 एंड PK, और दोनों क्या है? काइनेसिस। दिस इज फॉस्फोफ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 एंड दिस इज पायरुवेट काइनेस। ओके, अब जो है इसको जो है वो फीड फॉरवर्ड, वेट, अब जो है इसको जो है फीड फॉरवर्ड कहते हैं बिकॉज दो जो काइनेस जो है ना वो इंटरलिंक कर रहे हैं, वो लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। किस तरह से? कि जब इस PFK1 की प्रोडक्ट ज़्यादा हुई फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, तो उसने इस PK को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली PK को एक्टिवेट किया तो इसकी भी प्रोडक्ट बन गई पायरुवेट। ठीक है, सो दिस इज द होल स्टोरी। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब जो है अगर पायरुवेट काइनेज की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है ना तो ये जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। और इसकी फॉस्फोराइलेशन कब होगी? जब बॉडी जो है वो फास्टिंग स्टेट में होगी या बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, तो तब क्या होगा कि इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। और इसकी फॉस्फोराइलेशन किस तरह से हो रही है कि जो इस बॉक्स के ऊपर जो है वो आपने गौर करना है। ठीक है, क्या होगा कि साइक्लिक AMP की मौजूदगी में एक्टिव प्रोटीन काइनेस ये जो है फॉस्फोराइलेशन करा देगा पायरुवेट काइनेस एंजाइम की, और इसको जो है वो इनएक्टिवेट कर देगा। और ये सारा प्रोसेस जो है बेसिकली इनएक्टिवेशन का लिवर में हो रहा है। ठीक है, लिवर में हो रहा है। ओके, तो क्या होगा कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा पायरुवेट के अंदर, तो ये इस तरह से जो है वो इसकी इनहिबिशन हो जाएगी। So this was the whole story about regulation of glycolysis। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा इस पे कमेंट भी करें, और मेडिकल मेडिकोस को सब्सक्राइब करें, डू सब्सक्राइब। ओके, और अच्छे अच्छे सजेशंस भी दें अगर आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।